नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। 25-26 दिसंबर 1927 बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। दहन करने का उद्देश्य क्या था, इस क्लिप को देखकर समझ से पता चलता है कि बाबा साहब भारतीयों पे लगे इस कलंक, जाति, वर्ण भेदभाव का समूल नाश करना चाहते थे। वो बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से सभी भारतीयों को देखना चाहते थे। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ आपके जन्म, कुल, वंश के आधार पर आपको नीच न कहा जाए, अछूत न कहा जाए, बल्कि इंसान को इंसान समझा जाए, एक भारतीय को भारतीय समझा जाए। किसी भी देश की जनसंख्या करीब करीब 50% मेल्स की होती है और 50% फीमेल्स की होती है। लेकिन अगर 50% फीमेल्स को समानता का अधिकार न दिया जाए, उन्हें दबा कर रखा जाए, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, उन पर शोषण करने वाली नीतियां लागू कर दी जाए, तो क्या देश विकास कर पाएगा? आप किसी भी इस्लामिक कंट्री को उठाकर देखें, वहाँ पे फीमेल की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है और वर्ल्ड रैंकिंग में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो नीचे से टॉप करते हुए नजर आते हैं। उसी तरह से भारत में भी जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, वीमेंस की स्थिति काफी दयनीय थी और इसका कारण उनके ऊपर थोपी गई कुछ नीतियां थी। इन्हीं नीतियों का एक संग्रह जिस किताब में है उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में शूद्रों का शोषण, वीमेंस का शोषण, यानी कि देश की 90% से भी ज्यादा लोगों का पूर्ण रूप से शोषण की बात कही गई है। इस पर मैं कई सारे वीडियो लाने वाला हूँ। आज का वीडियो मनुस्मृति में स्त्रियों की स्थिति पे होगा। दरअसल आपने आजकल देखा होगा कि कई सारे बाबा मनुवादी होते हैं, दिन भर हरे कृष्णा हरे राम करते रहते हैं और फिर भी वो बलात्कार के केस में पाए जाते हैं, जबकि वो खुद को ब्रह्मचारी प्रचारित करते हैं। क्या आपको पता है मनुस्मृति एक बलात्कारी को भी ब्रह्मचारी कहता है? आपको विश्वास नहीं हुआ तो मनुस्मृति का आप अध्याय 3 श्लोक नंबर 50 उठा लीजिए। मैंने यहाँ रेफरेंस के तौर पे गीता प्रेस का लिया है, रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन से लिया है और इन दोनों के अलावा एक काफी पुरानी प्रति भी मेरे पास है पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी की, जो 1917 की है। इन 3 रेफरेंस के मिलान से मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 50, जो पूर्वोक्त 6 दूषित रात्रि के साथ अन्य और निंदित 8 रात में स्त्री का त्याग कर केवल पर्व रहित 2 रात में ही स्त्री संगम करता है, वह चाहे जिस आश्रम में रहे ब्रह्मचारी ही बना रहता है। अब मनुवाद ये है तो आश्रम के बाबा ब्रह्मचारी होंगे या बलात्कारी, ये आप खुद ही डिसीजन ले लीजिए। इतनी घटिया बातें लिखे होने के बावजूद भी पिछले कुछ सालों से मैंने कई ऐसे लोगों को पाया जो सोशल मीडिया में अभी भी यह प्रचारित करते हुए पाए जाते हैं और जगह जगह डिबेट करते हुए भी कि मनुस्मृति तो बहुत अच्छी है। कुछ तो इतने हद तक गिर गए हैं कि वो ये बोलते हैं मनुस्मृति वापस लाओ और संविधान हटाओ। ऐसे असामाजिक तत्वों को देखते हुए मैंने यह डिसाइड किया कि मैं इस पे 2 से 3 वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मनुस्मृति इतनी बुरी क्यों है और क्यों इसे बाबा साहब ने पहले जलाया और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब संविधान की रचना की। लेकिन जो लोग मनुस्मृति के पक्ष में हैं, उनकी भी एक बार राय देख लेनी जरूरी है कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिससे इसका पक्ष लेते हैं। वो ये कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस कुल में स्त्रियां पूजित सम्मानित होती हैं उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। और इस श्लोक से वो ये बताते हैं कि मनुस्मृति में स्त्रियों को तो पूजनीय बताया गया है। दरअसल जब भी हम किसी धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो उस श्लोक की जहाँ पे बात चल रही है उसके आगे पीछे के मंत्रों का देखना बहुत जरूरी है। अब इसी का जस्ट पहले के 2 श्लोक देखिए। श्लोक 54, जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है, वह कुमारियों का पूजन है। अब देखिए यहाँ पे कुमारियों का पूजन बताया जा रहा है और पूजन क्या है? लेन देन की बात चल रही है, क्रय विक्रय की बात चल रही है। तो यहाँ स्त्री के पूजन का मतलब लेन देन की बात हो रही है। फिर भी अगर उनकी हम बात को मान भी ले कि चलो स्त्रियों के पूजन की बात इस श्लोक में कही भी गई है, तो भी जिसके बाकी सैकड़ों श्लोकों में सभी वर्ग की स्त्रियों को पूरी तरह से अपमानित किया गया है। इसके प्रमाण के तौर पे मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं पूरे 25 श्लोक दिखाऊंगा, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि मनुस्मृति औरतों के बारे में कितनी बुरी नियत की राय रखता है। और इसे आप अंतिम तक देखें, क्योंकि मनुस्मृति आमतौर पे आमजन पढ़ नहीं पाता और इसीलिए उन्हें पता नहीं चल पाता कि मनुस्मृति में वास्तव में लिखा हुआ क्या है। जब इन श्लोकों को बताया जाता है तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये मिलावटी किताब है, लेकिन
लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट पब्लिकेशन से मिलान किया है और तीनों ही एक ही जैसी बात कर रहे हैं। तो आइए श्लोकों को देखते हैं। 25 पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है, इसीलिए विवेकी पुरुष युवती स्त्रियों के विषय में कभी प्रमाद नहीं करते। अर्थात कि स्त्रियों के स्वभाव को ही इनने लताड़ दिया। इस संसार में जो काम क्रोध के वशीभूत है, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, उनकी युवती स्त्री कुमार्ग में ले जाने में समर्थ होती है। फिर से लताड़ दिया स्त्री। माता बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी तरफ खींच लेता है। भोग की वस्तु बना दिया स्त्री। अब अपनी माँ के पास भी न बैठे, बहन के पास भी न बैठे, बेटी के पास भी न बैठे। ये मनुवादी बता रहे हैं। आपने भारत में एक कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी कि जब भी कोई लड़की देखने आता है शादी के लिए, तो लड़की पसंद है नापसंद है, ये कमी है वो कमी है, फिर ग्रह मंगल दोष वो तो एक अलग ही कहानी है, फिर लड़की छोड़ने की, और इस तरह की बहुत सारी नौटंकी होती है। क्या आप जानते हैं इस तरह की बातें कहाँ से आई है? ये भी मनुवाद का हिस्सा है। कुछ इन श्लोकों को आप देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी बकवास चीजें लोग कहाँ से सीखते हैं। जिस कन्या के बाल भूरे हो, जिसके अधिक अंग हो, जैसे हाथ पैरों में 6 उंगलियां, जो रुग्ण हो, जिसके शरीर में रोम न हो या बहुत हो, जो बहुत बोलने वाली हो, जिसकी आंखें पीली हो, उसके साथ ब्याह मत करो। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पहाड़, पंछी, सांप और दासी के नाम पर जिसका नाम हो, उससे तथा डरावने वाली नाम की कन्या से ब्याह न करे। जिसका कोई अंग बिगड़ा न हो, जिसका सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी मंद गति हो, सूक्ष्म रोम, केस और छोटे दांतों वाली और कोमलांगी हो, उससे ब्याह करो। जिसके भाई न हो अथवा जिसके बाप को कोई न जानता हो, पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष उस लड़की के साथ ब्याह न करे। मतलब अब किसी लड़की का भाई नहीं है, एक सिंगल ही लड़की है, तो भैया उसे शादी ही मत करो। ये कंसेप्ट है मनुवादियों का। शूद्र की शूद्रा ही स्त्री है, वैश्य को वैश्य वर्ण की और शूद्रा, क्षत्रिय को क्षत्रिया, वैश्य और शूद्रा, और ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्या से ब्याह करने का अधिकार है। लीजिए, गड़प गए यहाँ पे मनुवादी बाबा। चारों वर्ण की स्त्री से ये शादी कर लेंगे, लेकिन शूद्र को सिर्फ शूद्र से करना होगा। ये है मनुवादियों का कंसेप्ट। ब्राह्मण और क्षत्रिय को सवर्णा स्त्री न मिलने पर भी शूद्र को स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता। मतलब वैसे शूद्र को एक तरफ कर दिए। और उसका ही अगला श्लोक देख लीजिए। जो द्विज मोहवश हीन जाति मतलब शूद्र की कन्या से ब्याह करते हैं, वे संतान सहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं। अब इन दोनों श्लोकों से क्या पता चला आपको? पहला तो औरत वर्ण विहीन है, दूसरा कि वर्ण अगर जाति वश नहीं है, तो फिर ये जब शूद्र जाति की कन्या से कोई शादी कर ले रहा है, तो वो अपने वंश के साथ शूद्र कैसे बन गया? अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहना चाहिए। तो इन श्लोकों से ये पता चलता है कि ये वर्ण की बात ही नहीं कर रहा है, पूरी तरह से जाति की बात हो रही है। और वर्ण तो ये सिर्फ लोगों को भरमाने का खेल है, अन्यथा ब्याह करने से वो शूद्र हो जाता। इससे साफ पता चलता है कि मनुवाद अंतर जातीय विवाह, अंतरधर्म विवाह को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता। जबकि हम जानते हैं कि साइंस में अंतर जातीय विवाह और अंतरधर्म विवाह को तरजीह दी गई है। इससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो शारीरिक मानसिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके शरीर में रोगों से लड़ने की प्रति क्षमता भी काफी अधिक होती है। अध्याय 3 का ही 17वां श्लोक देखें। ब्राह्मण शूद्रा के साथ शयन करने से अधोगति नरक को जाता है और उससे पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणत्व से भी रहित हो जाता है। और फिर इसका अगला श्लोक देखिए। विवाहिता शूद्रा के हाथ का बनाया हुआ हव्य कव्य देवता पितर ग्रहण नहीं करते। शूद्रापति ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं पाता। मतलब अब विवाहित शूद्रा है तो उसके हाथ का बनाया हुआ ही सब चीज मैला हो गया। ऐसा नहीं है कि मनुवाद सिर्फ शूद्र स्थिति की बात करता है, किसी भी वर्ग की स्थिति हो सबके लिए समान रूप से जहर उगलता है। अब अध्याय 4 का 43 श्लोक देखें। स्त्री के साथ न खाएं, भोजन करती हुई, छींकती हुई, जम्हाई लेती हुई या एकांत में स्वच्छंद बैठी हुई स्त्री को न देखें। स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कामों को संभालना चाहिए। नौकर बना दिया। नित्य व्यवहार में आने वाली सामग्रियों को साफ रखना चाहिए और जहां तक हो सके कम खर्च करना चाहिए। थोप दिया अपनी बात को। घर में रहना है, नौकरानी की तरह काम करना है। 5th अध्याय 151 श्लोक। पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष का हाथ धरा दे, जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके मरने पर धर्म का उल्लंघन न करे। यानी कि मनुवादियों के लिए स्त्री को अपनी चॉइस और जीवन साथी चुनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। या तो बाप उसे बताएगा
कि तुम्हें किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, या फिर उसका भाई उसका हाथ किसी और के साथ पीले कर देगा, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है अपना चयन। ये है मनुवादियों का कंसेप्ट। पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल फूल और मूल खाकर देह को क्षीण करे, परंतु पर पुरुष का कभी नाम न ले। मतलब विधवा है तो उसको पुनः विवाह नहीं करना, फल फूल खाना है मूल खाकर, और देह को क्षीण करना है, मतलब बेकार कर लेना है। ये है मनुवादियों का उपाय एक विधवा स्त्री के लिए। इसी का नेक्स्ट श्लोक देखिए। विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमायुक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। मतलब अब उसको ब्रह्मचारी बना दिए। विधवा है, उसको पुनः विवाह नहीं करना है। जो पतिव्रता स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहती है, वह पुत्रहीना होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भांति स्वर्गलोक को जाती है। यहाँ पे देखिए ये सारी बातें स्त्रियों के लिए हो रही है, पुरुषों के लिए नहीं हो रही है। पुरुषों को पूरी छूट है। विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इसका 5th अध्याय का ही 168 श्लोक देख लीजिए। पति के पूर्व मरने वाली स्त्री को अंत कर्म में अग्नि दे चुकने के पीछे वह पुरुष पुनः विवाह करके अग्निहोत्र ले। मतलब पत्नी मर जाए तो वो बाद में पुनः विवाह कर सकता है, लेकिन औरत उसके लिए तो मनुवादियों में जहर ही भरा हुआ है। उत्तम जाति के पुरुष के साथ संभोग करने की इच्छा से उसकी सेवा करने वाली कन्या को कुछ भी दंड न करे, हीन जाति के पास जाने वाली का यत्न पूर्वक नियमन करे। कर दिया ना फिर से भेदभाव। अब इसी का अगला श्लोक देखिए। उत्तम वर्ण की कन्या के साथ संभोग करने वाला नीच वर्ण का पुरुष वध के योग्य है। मार देना है जाति देख के। ऊपर लाभ ले रहा था, अभी जाति वर्ण देख के मारने की बात कर रहा है उसी काम के लिए। इन दोनों श्लोकों से साफ पता चलता है कि मनुवादियों के लिए स्त्री सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु है, जिन्हें गुलाम और कैद करके रखे और उसका भोग करे। स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती है। कर दिया ना पिंजड़े में कैद। अध्याय 9 13 श्लोक। मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर उधर घूमना, अकाल में सूतना और दूसरे के घर में रहना, ये 6 दोष स्त्रियों के दोष हैं। डिफाइन कर दिया स्त्रियों के दोष मनुवादी है। स्त्रियां रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, न तो अवस्था का ध्यान रखती हैं, सुंदर हो या कुरूप हो। पुरुष होते ही वो उनके साथ संभोग करती है। अब स्त्रियों को इसने क्या बता दिया, कोई हो, कोई पुरुष हो, किसी भी तरह का हो, बस संभोग करती है। ये है मनुवादियों का कंसेप्ट स्त्रियों के लिए। और आखिरी श्लोक है। संतान न होने पर स्त्री अपने पति आदि गुरुजनों की आज्ञा से देवर या सपिंड के किसी व्यक्ति से अभिष्ट संतान को पैदा करे। और तो कोई मनुवादियों ने समझ क्या रखा है, मतलब पुत्र नहीं हो रहा है तो देवर के साथ संभोग करे और पुत्र की प्राप्ति करे, या फिर किसी और सपिंड के साथ। ऐसे बहुतेरे श्लोक मनुस्मृति में औरत के लिए लिखे गए हैं, और इसे साफ साफ पता चलता है कि आज भी जो मनुस्मृति के पक्षधर हैं, वो स्त्रियों को भोग की वस्तु ही समझते हैं। उनकी स्वतंत्रता से उन्हें चुभन है। नारी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु है, जिसे जैसे मन किया इस्तेमाल किया, फेंक दिया। यानी मनुवाद सिर्फ पुरुष प्रधान समाज की बात नहीं करता, बल्कि औरत की जिंदगी बद से बदतर कर देता है। यही कारण है कि 19वीं सदी में सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख प्रथम तथा दूसरी शिक्षित महिला भारत की कही जाती हैं, जिनका नाम दबाने और मिटाने के लिए पिछले 100 सालों के अंदर एक काल्पनिक चरित्र सरस्वती का आविष्कार कर दिया गया, ताकि मनुवाद की पोल न खुल सके कि ये स्त्रियों की इतनी बुरी दशा करके रखे हुए थे। और लोग सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का नाम भी भूल गए, क्योंकि उसकी जगह पर सरस्वती नामक इस काल्पनिक चरित्र को इम्प्लीमेंट किया गया। और जैसा कि इनकी फेक मीडिया है, हर जगह उसी को विद्या की देवी के नाम से प्रचारित कर दिया गया, जबकि वहाँ पे सावित्रीबाई फूले जी का नाम होना चाहिए था। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर काफी माताओं बहनों का आँख खुला होगा, और भाई लोगों का भी। मेरा अगला वीडियो मनुस्मृति पे ही आधारित होगा, जिसमें मैं शूद्रों की स्थिति पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि देश संविधान से सुरक्षित है। लोग और सभी वर्ग की औरतों को अधिकार और समानता और स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला है, न कि इस पाखंडी और अंधविश्वासी मनुस्मृति से। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।